सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर, गुजरात का यह मंदिर अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इतिहास में कई बार महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा, तोड़ा और अतुलनीय संपत्ति उठा करके वो ले गया। यह तो ऐतिहासिक महत्व की, ऐतिहासिक सत्य की बात हुई, मगर जब भगवान शिव जहर पी करके समुद्र मंथन के बाद उस जहर को जो अपने गले में उतार लिया और उस जहर के प्रभाव से उनका पूरा गला नील युक्त हो गया और सारा शरीर जलने लगा, अत्यधिक दर्द होने लगा, ऐसा लगा कि शरीर फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तब शिव ने निश्चय किया कि और कोई युक्ति अगर नहीं अपनाई गई तो जरूर मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, फट जाएगा। जहर के क्रोध में, उस जहर के प्रभाव की वजह से, जहर की बाग और जहर की अग्नि की वजह से। और ऐसे समय में आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें सुनाई दिया कि यदि तुम अपने ललाट पर चंद्रमा को स्थापित कर दो तो उसकी वजह से तुम्हारा दग्ध दाह मिट सकता है, मगर यह केवल एक ही स्थान पर चंद्र प्राप्त हो सकता है और उसी स्थान को आजकल हम सोमनाथ करते। यहीं पर भगवान शिव ने प्रथम बार चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया। सोम का अर्थ चंद्र, और यहीं पर उनके शरीर में जो जहर का प्रभाव था वह शांत हुआ और सामान्य अवस्था में अपने आप को अनुभव करने लगे। इससे पहले वे अत्यंत ही उत्तप्त, विक्षिप्त, क्रोधित और ज्वलनशील बन गए थे और ऐसा लग रहा था कि मैं समुद्र में कूदकर अपने दाह को मिटाऊं, मगर उन्हें कुछ भी उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। इसी स्थान पर पहली बार उन्होंने चंद्र को अपने ललाट पर स्थापित किया, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, चंद्रनाथ पड़ा। यह पौराणिक तथ्य है। आज जो मंदिर दिखाई दे रहा है उससे पहले एक दूसरा छोटा सा मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर से करीब 40-50 कदम आगे ही समुद्र के किनारे अब नया मंदिर बना है जहां भगवान सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। कहते हैं कि यह पहले ज्योतिर्लिंग उतना ही बड़ा जितना आज स्थापन है। यह पूर्णतः सोने का बना हुआ था और इसके अंदर पूरे हीरे भरे हुए थे। इतिहास इस बात को स्वीकार करता है। मुगल काल के ग्रंथों को यदि आप पढ़ें तो आईने अकबरी जैसा ग्रंथ, उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया है। उस विशेषता उसकी यह थी कि सोमनाथ के मंदिर के चारों दीवारों में चुंबक फिट कर दिए गए थे और उस बीच में सोमनाथ की इस लिंग को इस प्रकार से स्थापित कर दिया गया था कि चारों तरफ से चुंबक का प्रभाव बराबर से खींच सके और ऐसा होने पर वह लिंग बिल्कुल हवा में स्थिर महसूस होता था। यानी एक अगर लोहे की कोई चीज यहाँ रख दें और चारों तरफ अगर चुंबक रख दें जिसका बराबर इफेक्ट हो
ऊपर भी नीचे भी चारों दिशाओं में भी, तो वह लोहा अपनी एक जगह स्थिर रह पाएगा, क्योंकि चारों को बराबर खींचा महसूस होगा। ऐसी स्थिति में न तो नीचे गिर सकता है, न ऊपर जा सकता है, न गिर जा सकता है। इस प्रकार के अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष से वहां आते थे, मगर मुगलों के आक्रमण में उन्होंने सबसे पहले उस ज्योतिर्लिंग को तोड़ने की बजाय उस दीवारों पर चोट लगाई, और जब वो चुंबक टूट गए तो उसमें मूर्ति नीचे गिर गई, और उसमें से जितने हीरे और जितने पन्ने या जो कुछ भी रखे थे वो सब इतिहास उसमें कितना सही है कितना गलत है मैं तथ्य पर नहीं जा रहा हूं, मगर इस तथ्य पर तो सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक थी। और इस बात से एक बात और स्पष्ट होती है कि गीता के श्लोक को याद रखना चाहिए, कर्मण्ये वाधिकाम रस्तु। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान स्वयं आकर के इन मुसलमानों को मार देंगे, जैसा कि सोमनाथ के मंदिर के पूजारियों का विश्वास है। रक्षा करना मनुष्य का स्वयं का कर्तव्य है, कर्म करना उसका कर्तव्य है। ईश्वर तो उसको सहायता करेंगे जो स्वयं कर्मण्यशील हो। ईसावास्य उपनिषद में भी कहा है, चले गई थी। जो चलता रहता है उसी को भाग्य साथ देता है। अगर तुम चल नहीं पाओगे, कर्म नहीं कर पाओगे, तो किसी न किसी रूप में कोई शक्ति तुम्हें सहायता नहीं करता। चलना, कार्यशील होना, और यही बात यही तथ्य वहां के पुजारियों ने भूल गए थे, और इसीलिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण भी हुआ और बड़ा विध्वंस हुआ, बड़ा टूटा तोड़ा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर इसका वापस जीर्णोद्धार करवाया, कई लाख रुपए वो खर्च करके गवर्नमेंट की तरफ से, और आज जो एक भव्य और सुंदर जो मंदिर है वो वास्तव में ही दर्शनीय है। एक पर समुद्र भगवान शिव के चरणों को पखार रहा है, और अंदर शिव की शिवलिंग अत्यंत ही तेजस्वी और महत्वपूर्ण है, जिसका दर्शन कर अपने आप को सत्य का अनुभव की जा सकती है। मगर सोमनाथ के मंदिर की मूल विचारणीय तथ्य यह है कि इस मंदिर में चंद्रशेखराष्टक का पाठ अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रशेखर 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 पाहिमान, चंद्रशेखर 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 दक्षिण रत्नसानी। और इस प्रकार से पूरा 8 पद है शंकराचार्य के चित्र चंद्रशेखर अष्टक। इसका सर्वाधिक महत्व सोमनाथ के मंदिर में बोलने के लिए है, और कहते हैं कि कितना ही मानसिक परेशानी हो, कितनी चिंताएं हो, यदि भगवान चंद्रशेखर पर सोमनाथ पर चढ़ाई हुई माला को अपने गले में धारण कर वहां बैठकर चंद्रशेखर का पाठ करता है, उसे अत्यधिक संतोष, सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वहां पर जब भी आप माला चढ़ाने की देंगे तो पुजारी चढ़ा करके आपको वापिस देते हैं, ऐसा वहां नियम है। और चंद्रशेखर अष्टक आप इस प्रकार का नोट कर सकते हैं, यहाँ पर पुस्तकों में भी है, पत्रिका में भी प्रकाशित है। उस पाठ को बड़ा ही मधुर कंठ से गाने लायक है, देखने लायक है। आप एक बार उसको नोट जरूर कर लें। 8 तो पढ़ें तो तीसरा ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एक बार पढ़ करके अभ्यास कर लें, जहाँ समझ में नहीं आएगा। मगर सोमनाथ के मंदिर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वहाँ चंद्रशेखराष्टक का पाठ हो, और वहाँ की निर्माल्य का मतलब है उस शिवलिंग पर चढ़ाई हुई माला हो, उसको धारण करें। मगर एक बात और सोमनाथ के मंदिर के बारे में पुराण में वर्णित है कि सोमनाथ के मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वयं भक्षण नहीं करे, दूसरों को बांटे। यदि आप प्रसाद चढ़ाएं तो आप भक्षण नहीं करें, दूसरों को बांटे। ऐसा उस मंदिर के बारे में। उस मंदिर में परिक्रमा
ये है। उस परिक्रमा में भी जैसा मैंने कल बताया, आधी परिक्रमा ही की जानी चाहिए और शिव की किसी भी मंदिर में आधी परिक्रमा का मुझे सोमनाथ के मंदिर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता और जो अनुभव गम्य है, केवल सुबह बात पर आधारित नहीं है, वह यह है कि चंद्रशेखर या सोमनाथ कहते हैं तो चंद्रशेखर है, सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाया हुआ जल जब नाली में प्रवेश होता है तो वह जल लेकर के उसी पात्र में ले लेना चाहिए और यदि जल को कुष्ठ रोगी पर चढ़ाया जाता है, कुष्ठ रोगी को स्नान कराई जाती है तो उस समय में कुष्ठ रोग मिट जाता है। यदि किसी को सफेद दाग हो या कुष्ठ रोग हो या बलने वाला कुष्ठ रोग हो, रोग भी कुष्ठ रोग को सूखा रोग होता है और एक हाथ पांव गलने लगते हैं, ऐसा तो चाहे किसी प्रकार का क्रोध हो या कुछ रोग हो, यदि चंद्रशेखर पर चढ़ा हुआ जल जो नाली में प्रवहित हो रहा है, वहां पर एक ऐसा खड्डा भी बना हुआ है, जल बना रहता है, वह देखकर यदि नित्य उसे स्नान करे तो कुछ दिनों तक स्नान करने पर कुछ रोग अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। अनुभव मेरा यह है कि उसमें फर्क जरूर पड़ जाता है, बिल्कुल नहीं मिटता। अब इतना मेरा धैर्य नहीं रहा होगा मैं वहां ज्यादा ठहर पाऊं, मगर 3-4 दिन तक स्नान करने से कुष्ठ रोग में न्यूनता अवश्य आ जाती है। अगर 100% कुष्ठ रोग होता है तो 60% रह जाता है। ये बात अलग है कि महीने 1.5 महीने स्नान करने से जरूर मिट जाता होगा मगर उस जल में क्योंकि शिवलिंग में और जल में अपने आप में कुछ बात होने जरूर है। दूसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण है, गले तक समुद्र में जाकर समुद्र में इतना दूर जाए जहां गले तक पानी आ जाए, वहां से जल ला करके यदि भगवान सोमनाथ पर चढ़ाया जाए तो अत्यधिक पुण्यदायक कार्य माना गया है। और जल पात्र आप लाकर के पुजारी को देंगे, आप मुख्य मंदिर में तो जाने नहीं देते, मगर आप जल चढ़ा सकते हैं और ऐसा जल चढ़ाना पुण्यदायक माना गया। ये 2 विशेषताएं हैं चंद्रशेखर मंदिर की या सोमनाथ की। प्रत्येक शिवभक्त को चाहिए कि जब भी वह गुजरात में किसी स्थान पर जाए तो समय निकाल करके सोमनाथ के दर्शन अवश्य करे। वहां जाने के लिए ट्रेन भी है, बसें तो आती रहती हैं और ठहरने की, रहने की, खाने पीने की कहीं कोई असुविधा नहीं है। सुविधाजनक स्थान है, दर्शनीय स्थान है। वहाँ 2-4 दिन ठहरने लायक स्थान, एक दिन में न तो आनंद आता है और न एक दिन में शक्ति होती है। उसके पास एक छोटा पुराना मंदिर है जो कि आदि सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है, उसके भी दर्शन करने चाहिए। वहाँ शिवलिंग स्थापन है और जमीन के अंदर का बना हुआ है, बहुत ही अपने आप में